से दिखाएं थोड़ा। देखो भाई, ये बिका है आज की डेट में निकासी इसको मतलब बढ़िया है। उधर बढ़िया है, राजपूत कौन बढ़िया है। राजपूत। नमस्कार, मैं प्रदीप राजपूत और आप देख रहे हैं एग्री मीडिया। और मैं इस समय हूँ केटी कोल्ड स्टोरेज फर्रुखाबाद में। और देखिए, ये जो है अभी अभी आलू की कटाई हुई है। और ये हैं यहाँ के कमीशन एजेंट, नाम क्या है? हाँ, उमेश राजपूत जी। ये उमेश जी हैं कमीशन एजेंट। और संतोष जी भी यहाँ के कमीशन एजेंट हैं। वो इस समय थोड़ा दिक्कत में हैं। क्या क्या हुई हो तुम्हें? पाटन फोड़ा है। अच्छा, मतलब उनके साथ फुंसी वगैरह बनी है। इंजेक्शन शायद रिएक्शन कर गो, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और आशा करते हैं बहुत जल्द ठीक हो जाएं। हालांकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे शायद। हाँ, चलिए। और उमेश जी, क्या क्या माहौल है? कुछ निकासी वगैरह हो रही है क्या? निकाल हो रहे 7-8 हज़ार रुपये के निकले। कितने पैकेट निकल गए हुए? 7.5-8 हज़ार रुपये के 7,500-8 हज़ार टोटल। टोटल। तो फिर पिछले साल की तुलना करियो। पिछले लाख तुलना से भाई समझो 20,000 रुपये कम। 20,000 पैकेट कम। क्या मतलब, लोग और भी किसान आते हैं, तो किसान क्या मांग है, डिमांड क्या है कि क्या? आए ना रो समय। हालांकि किसान संपर्क में तो रहते ही हैं। संपर्क रात रुपये हमें 5 रुपये बचता चाहिए ना। 500 रुपया बचत का मतलब है 650 में बिकाए। चलो, अच्छी बात ये है कि कम से कम 650 में तो उम्मीद लगाई। वैसे लोगों की तो उम्मीद थी कि यही है कि मतलब 7-8 रुपया पैकेट बिकना चाहिए। तो रेल काटकार आए ना रो फोन है, पूछ ले भाव चुप बैठ गए। अब वही तुम कह रहे हैं, आपसे संपर्क में तो रहते हैं लोग। संपर्क में फ़ोन पे पूछ लेते हैं, और जब पता चलता है कि नहीं माहौल ठीक नहीं लग रहा तो नहीं बेचते। अच्छा, जैसे आपको तो मान लो और भी बाहर के भी लोगों से संपर्क में रहते होगे, तो क्या मतलब लग रहा, लोग क्या बता रहे कि क्या मतलब माहौल बिगड़ा क्यों है इस साल इतना? माल क्या बता रहे, हरी सब्जी भी ज़्यादा चल रही हैं, बरसात हुई तब भी चाहिए, तब रगत भाव बढ़ गया है। नहीं तो हरी सब्जी तो हर साल चलती। चलती हैं, लेकिन अब शुरू से दाम नहीं है फिर क्या करें। हाँ, नहीं वो बात तो ठीक है। मार्केट में उतना उठान नहीं है, डिमांड नहीं है आलू की। इतना उठान नहीं है, इतना होना चाहिए। हाँ, बाकी हरी सब्जियां वगैरह हर साल चलती हैं। गर्मी देखो हर साल होती है। ये कोई ऐसा तो है नहीं नया चीज़ हो गई। नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ लोग सोच है यार, कौन नहीं भरे आलू नहीं, सोच है लोग नहीं ना। हाँ, वैसे लोग ये बताते हैं कि दूसरे राज्यों के जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा भरे हैं। वो ज़्यादा भरे। तो मुझे लगता है शायद इसका कारण ये भी है, एक मेन कारण है। बाकी हरी भरी सब्जियां ये तो एक कॉमन बात है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा। जैसे अदर स्टेट, बंगाल, गुजरात, पंजाब ने तो कच्चा आलू फर्रुखाबाद में खूब फेंका। फेंका है, और बंगाल भी समय फेंक रहे हो। वो वही तो कह रहे, बंगाल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना भाई, जो दूसरे नंबर पे है आलू उत्पादन में। लगभग 25% आलू प्रोड्यूस करता है पूरे भारत का। वो 25% ज़्यादा आलू है। हाँ, तो अब वहाँ स्टोर ठीक ठाक भरे हुए हैं, हाँ ठीक है। और यहाँ से माल जाएगा और वहाँ से माल थोड़ा उससे सस्ते में भेज दे रहे हैं, तो इसी वजह से माहौल और बिगड़ा हुआ है। गुवाहाटी बंद है यहाँ फर्रुखाबाद से लेके। या तो मतलब ऐसा हो जैसे आउट ऑफ इंडिया माल जाए, डिमांड बढ़े, जैसे दूसरे देशों में अगर माल भेजा जाए तो थोड़ी से संभावनाएं बन जाएं आलू की ठीक रखे स्थिति। कब जाते हैं थोड़ा बहुत तो नहीं, ऐसा नहीं जाता है। जो अपने आसपास के लोकल जो मतलब पड़ोसी देश हैं उनमें जाता है। इसी बार जैसे बांग्लादेश वगैरह है। अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं मतलब कह रहा हूँ ऐसा हो अगर तो बात बने। तो बढ़ेगा। हाँ, बाकी इनमें जाता है। अब लोकल में ही खपत होगी, और समय के अनुसार अगर देखा जाए निकासी कम है। निकासी कम है। तो खैर, हालांकि मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लोगों तो लोग समझ तो रहे ही हैं कि कैसी चीज़ें स्थिति बन रही इस समय। मतलब जो कौन कमाई उतनी भरपाई होगी, जो महीना में तो कम कटो ना। मैटर नहीं, कितना % ये कोल्ड हो गया था इस बार? 2 लाख में जो 7.5-8 हज़ार कटो। 2 लाख पैकेट में 7-8 हज़ार कटा है। और नहीं, भर कितना गया था? पूरा भर गया था क्या? पूरा नहीं पता, 15-20 हज़ार कम। 15-20 हज़ार कम, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर 15-20 हज़ार कम भी है, उससे क्या मतलब है? अभी तो डिमांड नहीं है ना। अभी डिमांड नहीं। हाँ, तो वो 15-20 हज़ार के 4 गुना बढ़ जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं मिलता। डिमांड होनी चाहिए थी, बेशक फुल भरा होता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। डिमांड हो ना रही ना। आज की डेट में क्या रेट बिक रहा है ये वाला, ये आलू क्या रेट बिक रहा है? 1 रुपये में 501 रुपये आज। कौन सा है जो ख्याति है? दिखाते हैं। ख्याति, ये आलू पास से दिखाएं थोड़ा। देखो भाई, ये बिका है आज की डेट में 500 रुपये पर पैकेट है। 53 kg। 53 kg। हरा दागी बात
और कोई झटका भी बाद और इससे भी थोड़ा सही क्वालिटी वाला कहाँ तक जा रहा है? 550 रुपया। हाईएस्ट 550 विद भाड़ा। जनरल भाड़ा क्या है? 130। 130 रुपये प्रति पैकेट का। न्यू हॉलैंड क्या डिमांड है? न्यू हॉलैंड 700 से 750। 700 से 750। अच्छा अच्छा। और आसपास कोल्ड ड्रिंक क्या माहौल पता है कुछ? न भारत यही माहौल है, 5 से 5 तक ज़्यादा 31 रुपये तक। मतलब जो विद भाड़ा वाले हैं वही 500 550, और जिन कोल्डों में भाड़ा हटा के लिए जाता है उनका भाड़ा हटा के देख लो, बस बात वही है। भाव वो है 10-5 रुपये का अंतर इधर उधर बस। वो 10-5 रुपए की हाँ अलग बात है, बाकी यही बात है। देखिए जो आलू है इस समय फर्रुखाबाद में अगर बात करें तो यहाँ जो मेन मार्केट के कोल्ड स्टोरेज हैं जैसे केटी न भारत में ये सारे आते हैं, 500 रुपये से लेके 550 रुपये पैकेट जनरल आलू। अगर आपका न्यू हॉलैंड की बात करेंगे तो आप 700 से 750 रुपये पर पैकेट 53 kg हरा दागी बाद होगा। ये चीज़ें होती हैं। जानगंज क्या माहौल है? जानकारी रखो करो आप। जब तक आप जानगंज की जानकारी नहीं रखे हो तब तक आप यहाँ अपने कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड कर पाए हो? अब कोई किसान आ जाए वो कहते नहीं भैया वहाँ इस भाव बिक रहो, यहाँ इसे कैसे, तो आपको पता ही नहीं है वहाँ क्या भाव बिक रहो। तो काश्तकार खुद ही जानते, हम सब वीडियो देखा तो काश्तकार को पता है, ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि काश्तकार आपके लिए कस्टमर है। ठीक है, आप जब उसे समझा नहीं पाओगे चीज़ों को तब तक बातें नहीं बनेगी। हालांकि खैर कोई बात नहीं, जानगंज का भी क्या तो वहाँ विदाउट भाड़ा बिकता है। भाड़ा अलग होता है ना। हाँ विदाउट भाड़ा हटा के देख लो वही बात है। लेकिन एक चीज़ है, सुन रहे कि जानगंज में मालूम बिक्री ठीक ठाक हो रही, निकासी इसको मतलब बढ़िया है। उधर बढ़िया है, बढ़िया है। राजपूत कोल्ड में चलो आज बात करके पूछें उनसे, देखो क्या माहौल है उधर। बाकी अपने फर्रुखाबाद को थोड़ा बहुत माहौल सही करो, जून ख़त्म हो गई कोई रिवाज कहाँ है, अभी अकेले ले लो यहाँ। तो इनके अलावा ले तो कौन है? इनके अलावा कोई नहीं ले। नहीं अब क्या इसके पिछली साल भी तो कौन एक लोग और आते हैं, कौन एंटी वाले दादा हैं, वे दादा और लेते हैं, और वे रवि लेते हैं, और तीसरा कोई आता नहीं यहाँ। वे तो हल्को थोड़ो बहुत उनको कोई मतलब नहीं, तो जब तक वाले हैं। लेकिन रवि लगातार लेकर ही हफ्ता में 3-4 बार। चलो अच्छी बात है। अब आगे क्या पोजीशन लग रही, कुछ अपना एक अनुमानित बात कहो, क्या लग रहा है आपका अनुभव? 10-20-50 बढ़ी अनुमान से हमारा। कब तक बढ़ी है जे? बरसात में हो जाए, बरसात हो जाए तो 10-20 बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़िया लोग सोच नहीं निकासी का ठीक भाई होती तो उम्मीद कर सकते हैं। अब जैसे एक समय तक तो आप आलू कोल्ड रखे हो, उसके बाद निकालने तो वही चाहे किसी भी कंडीशन में निकालो, और जब अचानक सब लोग निकले तो फिर माल ज़्यादा हुए, डिमांड उतनी कम हुए। अभी तो काश्तकार आए नहीं, काश्तकार ज़्यादा है, फिर डिमांड हमारे हम सब में तो होनी चाहिए। हाँ पिछले साल सबसे ज़्यादा महंगो 9, 10, 11 जुलाई तक बिको दो आलू। देखो इस बार क्या कंडीशन हो, उस समय 11, 11.5 में गया था। वैसे अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि किसानों को या व्यापारी या जो भी कोल्ड मालिक हैं सबको अच्छे पैसे मिलने चाहिए, जिसने भी मान लो आलू रखा है, और समय से सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए समय को देखकर ही एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए जून ख़त्म होने वाला है, 7-8 हज़ार पैकेट मात्र निकला है, जबकि ये बहुत ही टॉप रेटेड कोल्ड है। 600 भाव खुला, हाँ उस 100 रुपये डाउन है, तो उस हिसाब से देखें। अब क्या करोगे, वो तो भाई बिजनेस तो बिजनेस है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, कभी घटी कभी मुनाफा तो ये चलता ही रहता है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।